हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू नेवार एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेकर 2024 तक जितना भी एमसीक्यू आया है वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटीज, राइट। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट में सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमें बताया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 है। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है? साइन फंक्शन, कोसाइन है, उसके बाद टेन है, उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक, राइट। देयर आर 6 टाइप ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी जान लेते हैं। ओके, सो एक राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, सो ये है इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनस। ओके, अभी देखो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं। इस एंगल का रेस्पेक्ट में साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। साइन थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ओके, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। नेक्स्ट इज टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है देखो, ये सबने सुना है शॉर्ट ट्रिक। दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। समझ में आया? सो दिस इज साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंपली पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तुल, SCT। ओके, समझ में आ गया? सो साइन कॉस टेन का आ गया तो उसके बाद कॉट सेक कोसेक का इजीली आ जाएगा। ओके, मैं बता रहा हूँ साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, मतलब साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो रहा है, कोसेक होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल। कॉस में उसी तरह सेक, उसके बाद टेन को कॉट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सो ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिग्री वाइज कुछ फंक्शन है, उसका मतलब लाइक वैल्यू, साइन 60 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, वो भी हम मतलब टेबल, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल होता है वो भी जान लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, हमें पता है ये टेबल क्लास 10 में सबने देखा ही है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, राइट। साइन थीटा 0 डिग्री में 0 होता है, 30 में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। सो इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं वो देख लेते हैं। सो हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड। ओके, फर्स्ट में हम इसको 0 डिग्री ले देते हैं, नेक्स्ट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो इसको हम कैसे यूज करते हैं देखो। फर्स्ट में साइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, साइन थीटा। ओके, फर्स्ट में हम 0 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं, 0 डिग्री। सपोज यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज बिलो फिंगर डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ बिलो फिंगर डिवाइडेड बाय 2। कितना फिंगर आता है वो देखना है तुम्हें। तो साइन 0 डिग्री का निकालना है ना, 0 डिग्री है, इसके नीचे में कितना है, कोई भी फिंगर नहीं है, सो 0/2, दिस इज इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री में 0। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट इज साइन 30 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो साइन 30 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। साइन 30 डिग्री में क्या होता है, बिलो फिंगर कितना फिंगर है, 1, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री को देखते हैं, 45 डिग्री को, साइन 45 डिग्री में 45 डिग्री में देखो नीचे में कितना फिंगर है, 2 फिंगर, दिस इज, ठीक है, √2/2। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट हम कैंसिल कर सकते हैं, √2 से 2 को कैंसिल करने से √2 टाइम आता है, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1/√2। सो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कॉस का भी उसी तरह, कॉस का एबव फिंगर लेना है, 0 डिग्री फाइंड करेंगे तो एबव फिंगर आएगा। एबव फिंगर कितना होगा, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, कितना आएगा, 2/2, दिस इज 1।
देखो 0 डिग्री में 1 आ रहा है। सो हम ए से कैलकुलेट करेंगे। ये साइन का, ओनली साइन का आने से ही सब निकल जाएगा। साइन का आने से उसके बाद कॉस का निकल जाएगा। साइन और कॉस में वो फॉर्मूला भी बताऊंगा। साइन के साथ टेन का रिलेशन है, साइन बाई कॉस होने से टेन बनता है। ओके, वो फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये टेबल याद रखना है, जस्ट साइन का याद होने से हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि साइन साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। साइन थीटा डिवाइड 1 बाई हमें कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन थीटा को हम 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, टेन को टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद और एक रेशियो लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा का हो गया, टेन थीटा का हो गया, कॉट थीटा मैंने तो बताई है, टेन और कॉट रिलेटेड है। सो जैसे कि टेन थीटा का साइन 1 बाई कॉट होगा तो ये क्या होगा 1/10 सिंपली। सो और साइन थीटा बाई कॉस थीटा है 10 का, तो कॉट का क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सेक थीटा का निकालो। सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, मैं बोल रहा था कॉसेक थीटा का क्या होगा 1/sin थीटा। दिस इज रिलेटेड टू साइन, साइन का रेसिप्रोकल। समझ में आ गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इसका रेशियो क्या होता है। ओके, समझ में आ गया। और लास्ट एक है आइडेंटिटीज, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ओके, वो देख लेते, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज है, जैसे कि ये तो सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ये फर्स्ट। सेकेंड में देखो 1 प्लस, याद रखने के लिए बहुत इजी है ये फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, टेन आ रहा है, सेक, ओके, कॉट आ रहा है, कॉसेक। मतलब फर्स्ट में ऐसे साइन कॉस, फर्स्ट वाला फॉर्मूला में गया, टेन यहाँ पे आ रहा है, कॉट यहाँ पे आ रहा है, सेक यहाँ पे आ रहा है, कॉसेक यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला सबको याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसको सबको मतलब साइन से डिवाइड कर दो, मतलब साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, साइन से डिवाइड कर दो, क्या फॉर्मूला जनरेट होगा ये देखो। फॉर्मूला क्या होगा, साइन बाई साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर दिस इज 1। अभी मैंने बोला था कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, राइट, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन का क्या फॉर्मूला था, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, कौन सा वाला, थर्ड फॉर्मूला जनरेट हुआ, राइट। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला फिर इस सेम फॉर्मूला से हम जनरेट करेंगे दूसरा वाला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या फॉर्मूला जनरेट होगा देखो। साइन बाई कॉस क्या होगा 10, दिस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाई कॉस 1 प्लस 1 बाई कॉस दिस इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा वाला, सेकेंड वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा इज, क्या होगा, सिंपली आइडेंटिटी यूज करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अभी देखो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, 1 बाई ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट क्या बताए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, स्क्वायर है इसीलिए हम टेन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। दिस इज द आंसर। सिंपली हम फॉर्मूला यूज करके इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज फोर्थ इज द आंसर, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसका एक फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला है। देखो, साइन 90 ये को फंक्शन का फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके, सिंपली फिर कॉस आ गया तो साइन हो जाएगा, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज साइन थीटा होता है। सिंपल है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी तरह टेन और कॉट का भी सेम, टेन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा। हो गया, उसी तरह सेक और कोसेक का भी आ जाएगा। ओके, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। सिंपली देखो, साइन साइन थीटा, नेक्स्ट इज कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज, वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, साइन 30 का वैल्यू कैसा था, अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, दिस इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री का देखो बिलो फिंगर कितना है, 1, दिस इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 1/2, राइट, ये यूज कर सकते हैं। और कॉस का एबव फिंगर होता है, ठीक है, सिंपली हम निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री 1/2, मैंने बताया 1/2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना वहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एबव फिंगर कितना है देखो 3, राइट, √3/2 होगा। ठीक है, सो दिस इज √3/2 स्क्वायर। ओके, दिस इज 1/4 माइनस 3/4, सॉरी 3/4, सो ये कितना होगा 4, दिस इज 1 माइनस 3 माइनस 2/4 होगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 4 को 2 टाइम, दिस इज माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कौन सा वाला, फोर्थ ऑप्शन, माइनस 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज 2017 में आया क्वेश्चन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, सिंपली सो 9, हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, 9, अब sec को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू क्या था, sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर जहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है, थीटा के प्लेस में 60 डिग्री हम 60 डिग्री यूज करेंगे, सो माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। सो ये कैंसिल आउट, राइट, सो 9 इंटू 1 दिस इज 9 सिंपली। सो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर विद इन 10 सेकेंड। ओके, ये 2018 में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, उसका वैल्यू कैसा कैसा होगा, मतलब साइन का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan। फर्स्ट में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो द फर्स्ट ऑप्शन में दिया है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1 बोला है। सो टेबल में देखना कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये लेस देन 1 बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट, सो ये नहीं होगा, राइट। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, cot A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, cot 45 में भी 1 ही होता है, इज ग्रेटर देन 1 बोला है, 1 से बड़ा ही होगा ऑलवेज बोला है, तो 1, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट।
नेक्स्ट साइन थीटा का वैल्यू देखो 5/3, 5/3 मतलब 1 से बड़ा हो रहा है, राइट, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। सो साइन, एक बात याद रखना, साइन थीटा फॉर ऑल थीटा के लिए वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 होगा, -1 और 1 के बीच में ही होता है, 1 भी होगा, ठीक है, 0 होता है, -1 भी होता है, राइट। सो ये नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज दिस सेक थीटा। सो सेक थीटा किसके साथ रिलेशन है, कॉस थीटा, उस देख सकते हैं, देखो कॉस थीटा में एक वैल्यू में बताया था मैंने, जैसे कि √3/2 भी होता है, जैसे कि 1/2 होता है, इसका ये कॉस का वैल्यू है। कॉस का वैल्यू सेक में जाकर क्या होता है, रेसिप्रोकल, मैंने बोला था, जैसे कि ये क्या होगा, 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सो 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, सो दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल पॉसिबल है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। ये 2019 में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/5 देन tan a फाइंड करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। सो हम कैसे करेंगे, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन। सो ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट में। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो, दिस इज ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया है, मतलब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। समझ में आया। सो टेन का फाइंड करना है, टेन का फॉर्मूला क्या था, टेन ए, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें परपेंडिकुलर तो हमें पता है 3, बट बेस पता नहीं है, बेस हमें फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम बेस इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या है बेस का फॉर्मूला, दिस इज बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक। इसका ओरिजिनल ये फॉर्मूला ये, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, लिख सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, ओके। सो हमें यहाँ पे बेस फाइंड करना है, सो बेस को आगे लेके आया। सो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हर हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना होगा, 25 माइनस 9, 16, ओके। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, 16, सो बी का वैल्यू कितना होगा, √16, आंसर इज 4। प्लस माइनस 4 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, लेंथ इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, राइट, 4 होगा। सो बेस आ जाएगा 4, ठीक है। सो ये 10 का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर इज 3/4। समझ में आया हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट में रेशियो का फॉर्मूला, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आना चाहिए, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ओके। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1048 1023 माइनस, ओ सॉरी, ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 एंड 1067 का वैल्यू पूछा है। देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली वो जो आगे में मैं बताया था, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, को फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो देखो यहाँ पे कुछ मतलब रिलेट दिख रहा है, मतलब 48 के साथ 42 का रिलेशन दिख रहा है, मतलब 48 प्लस 42 इज 90 हो रहा है। नेक्स्ट इज 23 के साथ 67 रिलेट है, ओके। 23 प्लस 67 इज 90 डिग्री। सो किसी एक को चेंज करेंगे, जिसके साथ मतलब रिलेशन है, किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 48 को 90 माइनस 42 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 90 माइनस 42 क्या होगा, 48। समझ में आ रहा है। सो 48 के प्लेस में मैंने लिखा 90 माइनस 42, ओके। नेक्स्ट इज 1023, 1023 को भी हम मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, 90 माइनस क्या होगा, 67, 90 माइनस 67, दिस इज 23 होगा, और दूसरा मैं चेंज नहीं करूँगा, और दो एज इट इज, राइट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1090 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। क्या होगा 1090 माइनस थीटा, ये वाला थीटा है, 42 इज थीटा, 1090 माइनस थीटा, दिस इज cot 42, राइट, दिस इज सेम फॉर्मूला। 1090 माइनस 67, cot
cot 67 सॉरी cot 67 डिग्री, और उधर है tan 42 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे देखो, cot का क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan 42, cot को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई 67 है tan 67, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है tan 42 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है tan 67 डिग्री। अब हम कैंसिल कर सकते हैं tan 67 tan 67 tan 42 tan 42, सो आंसर इज 1। सो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था, ओके। ये इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन था, ओके, नॉट माइनस, वो ध्यान देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये 2023 में आया क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन, हम वैल्यू यूज करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि 2 इंटू tan 45 tan स्क्वायर 45, tan 45 में कितना है वैल्यू 1, राइट। tan 45 का वैल्यू 1 है, वो भी याद है ना, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं देखो, साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू आता है, वो हम लेफ्ट हैंड फिंगर यूज करके भी निकाल सकते हैं। इसका cos 45 का क्या होता है 1/√2 ही होता है, इसको डिवाइड होता है, मतलब tan 45 में साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45 होता है, ओके। सो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, सो tan 45 में ऑलवेज वैल्यू 1 होता है, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस cos 30 में मैंने बताया वो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 में क्या होगा √3/2, फॉर्मूला यूज कर लेना, मैंने आगे का क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, ओके। इसका क्या होगा, ये डायरेक्टली ये दोनों तो कैंसिल आउट जा रहा है डायरेक्ट, √3/2 एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2, ये होगा 3/4 माइनस 3/4, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 2, मतलब वो 0 होगा, ये 2, राइट। 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नहीं था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन, ये 2023 में आया है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना कैसे हम एंगल का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 30 का, वो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है इफ 5x इक्वल सेक थीटा 5/x इक्वल टू tan थीटा देन द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट पूछा है यहाँ पे, राइट। सो सिंपली यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है, सो हम जो दिया है जैसे कि देखो मैं बोल रहा हूँ 5x स्क्वायर, यहाँ पे सेक थीटा दिया है, उसको स्क्वायर करते हैं 5x स्क्वायर, ओके, माइनस उसके बाद 5/x को होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा देखो, इसका वैल्यू 5x स्क्वायर मतलब सेक थीटा को स्क्वायर, माइनस 5/x का वैल्यू कितना है tan थीटा, उसको स्क्वायर, tan थीटा को स्क्वायर करना है, सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, वेट। सो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ऊपर में 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, ओके। सो यहाँ पे हम 25 कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है ना, इसलिए मैंने स्क्वायर किया यहाँ पे, ठीक है, बहुत साइड स्क्वायर कर दिया है, ओके। यहाँ पे देखो इसके बाद क्या निकला, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। आगे में हम यहाँ पे देखते हैं इधर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सेक थीटा के प्लेस में हम 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। लेफ्ट साइड में है 25x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, राइट साइड में होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा, वो आइडेंटिटी था, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 1, ओके। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना था 5, क्या फाइंड करने के लिए दिया है हमें 5
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ब्रैकेट के अंदर में वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², लेकिन ब्रैकेट के बाहर 25 है। 25 को 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड। सो 5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। सो 5 से डिवाइड करने से ये 5 हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। सो आंसर कितना होगा, इधर 1/5। सो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 1/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे दिया है साइन ए, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस 33 डिग्री, सो देन द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला जो मैंने आगे में बोला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा था मैंने, कॉस थीटा। यहाँ पे हम यूज करते हैं। क्वेश्चन में दिया है साइन ए इक्वल टू कॉस 33 डिग्री, ठीक है। अभी देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। जैसे सोचो कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू क्या था, साइन है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला था ना दोनों का, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा, यहाँ पे साइन ए था इसीलिए मैंने साइन कॉस 90 माइनस ए यूज किया। राइट हैंड साइड में कॉस 33 डिग्री, ठीक है। सो हम ये कॉस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो ये हो गया 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 33 डिग्री। सो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू होगा 90 माइनस 33, दिस इज कितना होगा, ये 57 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है ये, 2014 में आया क्वेश्चन था ये। तुम लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर। ओके, मैं जस्ट उसका हिंट्स दे देता हूँ। इफ ए इंटू टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, बी कॉट थीटा इक्वल टू वाई, सो सिंपली हमें एक्स वाई फाइंड करने के लिए बोला है। जस्ट सिंपली देखो राइट साइड में क्या है, एक्स वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या होगा, ये ए टेन थीटा और उधर का क्या है मल्टीप्लाई बी कॉट थीटा। सो आंसर तो निकल ही गया ना अभी। सो इसका आंसर कमेंट में करना।